फ़िलहाल इस वक्त हूँ मैं हेलंग गांव में, जोशीमठ से करीब 9 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। मैं जा रहा था चमोली, बीच में हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया। हमारा मतलब मुझे कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र से है वो मिले, तो ये लोग भी हरिद्वार जा रहे हैं। मुझे भी क्योंकि देहरादून तो पहुंचना ही है, बेस्ट रहेगा 2600 रुपये में इन्होंने टैक्सी बुक कर ली है, तो मैं भी इनके साथ शेयर्ड में अब मतलब हमने टोटल 2600 रुपये में टैक्सी बुक करके हम शेयर्ड में अब हरिद्वार जा सकते हैं। ये काफ़ी सही रहा, मतलब कि अब मुझे डायरेक्टली कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, रात को कहीं होटल में भी नहीं रुकना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली हरिद्वार पहुंच सकता हूं। तो फ़िलहाल अभी जो टैक्सी वाला है पीछे वो जोशीमठ में था, तो वो वहाँ से आ रहा है नीचे की साइड, और हम 9 किलोमीटर आगे ऑलरेडी आ चुके हैं। फ़िलहाल वेट करते हैं और आप इस नज़ारे को देखिए। यहाँ का नज़ारा अच्छा है, काफ़ी मस्त है। आज 15 नवंबर 2020 है। इंडिया सीरीज़ टूर का ये मेरा 44वां दिन है। तो इस वक्त हूँ मैं ऋषिकेश के अंदर, ऋषिकेश में घूम रहा हूँ। फ़िलहाल थोड़ा गंगा की साइड जा रहा हूँ, जहाँ पर एक शांति वाली जगह हो, जहाँ पर टूरिस्ट कम हो, वहाँ पर जा रहा हूँ। जगह अच्छी है, ऋषिकेश में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने के लिए आपको मिल जाएगी। सो जैसे राफ्टिंग है, क्लिफ जंपिंग है, या फिर आप ऋषिकेश में आकर के राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और जैसे कि बंजी जंपिंग यहाँ पर बहुत फेमस है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो फ़िलहाल तो मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं शांति से बैठ सकूँ, आराम से आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, क्योंकि ऋषिकेश में भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त। दोस्तों, अगर ऋषिकेश में आप विज़िट करते हैं तो दिल्ली से ऋषिकेश की डिस्टेंस तकरीबन 230 किलोमीटर 240 किलोमीटर के आसपास है, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली से यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी सारी बसेस अवेलेबल है। ओवरनाइट या दिन में आप किसी भी टाइम यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन का साधन भी है, आप ट्रेन से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हाल फिलहाल क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ ट्रेन चल रही है, तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन ऋषिकेश या हरिद्वार तक चल रही है। हरिद्वार यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, तो आप हरिद्वार से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं बाय बस, अगर आपको हरिद्वार तक की ट्रेन मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा सबसे पहले, तो आप देहरादून में फ़्लाइट बुक करके आ सकते हैं। वहाँ से देहरादून और ऋषिकेश के बीच में डिस्टेंस तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के बीच में होगी, तो उसका लगभग आपको आधा पौना घंटा लगने वाला है, मैक्सिमम 1 घंटा अगर जाम हुआ तो। साथ ही साथ अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर विज़िट करने वाली कौन कौन सी जगह है जो आप विज़िट कर सकते हैं और आपका उसका कितना चार्ज पड़ सकता है। सो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर राम झूला जो है वो विज़िट कर सकते हैं। राम झूला बेसिकली एक स्विंग ब्रिज है। सो राम झूला जो है वो दोनों साइड यानी कि गंगा रिवर के 2 साइड को जोड़ता है। दोनों साइड में आपको गंगा रिवर के टेम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये झूला 1986 में बना था। बेसिकली ये झूला गीता भवन और शिवेंद्र आश्रम को जोड़ता है। सो आप दोनों साइड देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्पल्स है, तो आप टेम्पल्स विज़िट कर सकते हैं, यहाँ की लोकल मार्केट्स में घूम सकते हैं। इसी तरह एक झूला और है जिसका नाम है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की होगी, तो आप ऑटो लेकर के इन दोनों झूले को विज़िट कर सकते हैं। राम झूला जो है वो लक्ष्मण झूले से बड़ा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इनकी जो हाइट्स होगी वो रिवर से 750 फीट के अराउंड है। इसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट जो आता है वो ऋषिकेश में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी सस्ती। बेसिकली ऋषिकेश में 3 टाइप्स की राफ्टिंग होती है, 12 किलोमीटर वाली, 18 किलोमीटर वाली और 25 किलोमीटर वाली। तो तीनों के चार्जेस अलग अलग है। 18 किलोमीटर राफ्टिंग के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली वो आपसे 700-800 रुपये मांगते हैं 18 किलोमीटर की, तो आप ये राफ्टिंग 300 रुपये में भी कर सकते हैं अगर आप बारगेनिंग कर सकते हो तो। सो आप ध्यान रखिएगा। तो 4th पॉइंट आता है आपका त्रिवेणी घाट, जहाँ पर आप रिचुअल बात कर सकते हैं। मतलब आप जिसे बोलते हैं ना कि आप अपने नहा धोकर पाप
दूर कर सकते हैं। तो वो पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा विज़िट किए थे जब उनको एरो वगैरह लगा था। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप पास में माउंटेन्स पर आप ट्रैक के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारी जगह यहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, आप गूगल पर रिसर्च भी कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने के बाद आप कैंपिंग कर सकते हैं। आप जो गंगा रिवर है उसके किनारे बैठकर आप इस नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिफ जंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉक्स फ्लाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको सीधा ऊपर से नीचे की ओर कूदा दिया जाता है। सो फ़िलहाल ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने लायक, जिसका चार्ज आपको टोटल, अगर आप सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपको यहाँ पर बंजी जंपिंग करनी है तो उसका चार्ज 3000 रुपये आपका पड़ेगा। आपको यहाँ पर राफ्टिंग करनी है तो उसका 350-400 रुपये आपका पड़ेगा। प्लस क्लिफ जंपिंग उसके साथ ही हो जाती है। और अगर आप आसपास की जगह विज़िट कर सकते हैं तो उसका चार्ज इतना कुछ खास पड़ने वाला नहीं है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर आप स्टे का देख रहे हैं तो स्टे का आपको यहाँ पर 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से रूम मिल सकता है। अगर आप सोलो हो तो आप हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 200 से 300 रुपये होता है मुश्किल से। अगर आप ग्रुप में हो तो आपको 600 से 700 रुपये में आपको एक अच्छा होटल यहाँ पर मिल सकता है, अगर आप बारगेनिंग करते हो तो। प्लस आपको खाने का अगर मैं बताऊं तो यहाँ खाने का बहुत सस्ता है। आपको 60 से 70 रुपये में यहाँ पर थाली आपको मिल सकती है, काफ़ी सही और अच्छी। बाकी खाने का आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये पॉइंट्स थे यहाँ पर एक्सप्लोर करने लायक ऋषिकेश के अंदर। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं दोस्तों के साथ। बेसिकली ऋषिकेश जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, और प्लस ये सिटी ऑफ एडवेंचर भी है। तो आप यहाँ पर एडवेंचर के साथ साथ आप होली प्लेसेस पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहीं से ही गंगा निकलती है, ये हरिद्वार होते हुए नीचे जाती है बे ऑफ बंगाल में। सो फ़िलहाल आप इस नज़ारे को देखिए, यहाँ की मार्केट्स, यहाँ के लोकल स्ट्रीट्स, यहाँ के राम झूला, लक्ष्मण झूला और राफ्टिंग पॉइंट्स को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बस घूमते रहिए, घुमाते रहिए। चलिए बाय। मेरे पीछे वाला रास्ता सीधा स्टेज पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर वो एरिया है, जैसे आप बैक साइड से स्टेज पर जाते हो ना।